मध्य प्रदेश के जबलपुर में ब्लैक व्हाइट फंगस के बाद अब क्रीम फंगस से प्रभावित मरीज सामने आया है। हालांकि प्रदेश में जितने भी फंगस के मरीज मिले हैं उनमें ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टरों का कहना है कि क्रीम फंगस सामान्य तौर पर शरीर में पाया जाता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। दरअसल कोरोना वायरस के इलाज के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और फंगस को खत्म करने वाली कोशिकाएं काम नहीं कर पाती। इसलिए फंगस शरीर में जगह बना लेता है और शरीर उसे रोक नहीं पाता। की जाती है कि जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज हैं उसमें इनका कल्चर होता है। जब कल्चर के बाद इनकी कॉलोनीज ग्रो होती हैं तो कॉलोनीज के अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे म्यूकर है, जिसको अपन ने म्यूकर माइकोसिस या हमने ब्लैक फंगस बोल दिया, उसका कारण ये है कि जो इसकी कॉलोनी डेवलप होती है, इसके जो स्कार्स डेवलप होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ऐसे ही फंगस होते हैं जैसे कैंडिडा है, जैसे एस्परजिलस है, तो इनकी कॉलोनी के जो कलर्स हैं वो कलर्स वाइट कलर का है तो अपन ने वाइट फंगस बोल दिया, क्रीम कलर का है तो क्रीम फंगस बोल दिया, और भी ब्राउन आदि आदि कई, ये अपने रंग आपको मालूम है कितने सारे हैं। तो अभी जो रिसेंटली पता लगा है कि मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मरीज आया है जिसको ब्लैक फंगस के संक्रमण के साथ साथ क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया है, वहाँ के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर्स ने बताया है। तो ये इस तरह का पहला मामला देखने मिला है कि जिसमें ब्लैक फंगस के साथ साथ एक और दूसरे फंगस का संक्रमण है जो कि क्रीम फंगस के नाम से बताया गया है। तो ये पहला केस हम लोगों की जानकारी में आया है। देखिए, मैं थोड़ा सा सिर्फ एक जनता की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो फंगस होते हैं ये फंगस हवा में या धूल में या घरों में ये बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं, और ये हवा के माध्यम से ज़्यादातर, क्योंकि इनके स्पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण जैसे धूल के कण होते हैं, तो ये हवा में पाए जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो नाक के माध्यम से ये फंगस हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये फंगस सामान्य तौर पे हमें नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाते कि हमारे शरीर में बहुत से सिम्बायोंट सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। ये सहजीवी बैक्टीरिया हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करते रहते हैं। और इनसे हमें फ़ायदा क्या है कि यदि ये जैसे फंगस जैसे चीज़ें हमारे शरीर में आती तो बैक्टीरिया उनको खा जाते हैं। तो सहजीविता उसी को बोलते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना। अब क्या हुआ, कोविड में चूँकि एंटीबायोटिक्स का उपयोग हुआ तो जो हमारे साधारण बैक्टीरिया, जो सहजीवी बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं, एंटीबायोटिक्स ने क्या किया, उन बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाया। तो हमारे शरीर में जो बाह्यतायत में बैक्टीरिया थे उनकी संख्या कम हो गई। उससे क्या हुआ कि जो फंगस शरीर में प्रविष्ट हो रहा है, अब इस फंगस को मौका मिल रहा है कि वो हमारे शरीर में गुणन करे, अपनी संख्या को बढ़ाए, और संख्या बढ़ने से ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है। जबलपुर में कोरोना का सबसे पहला मरीज सामने आया था। इसी तरह ब्लैक, व्हाइट और क्रीम फंगस के सबसे पहले मरीज जबलपुर में पाए गए हैं। कोरोना वायरस का असर तो फिलहाल कम हो गया है, लेकिन अब इसके बाद साइड इफेक्ट लोगों को परेशान कर रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन के अलावा कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों के शरीर में देखे जा रहे हैं। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।